अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबरें देने जा रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। एक तरफ तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद अब और जो उनके पीछे खड़ी हुई इस्टेब्लिशमेंट है और जो इदारे हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनवन अमल करेंगे? तो ये बहुत ही दिलचस्प है, क्या खिचड़ी पक रही है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि ये जो नोट लिखा गया, जो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने अपनाया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का लिखा हुआ, इस पर भी आज ज़रा बात करेंगे क्योंकि हमारे बहुत से जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी जो बुनियादी तौर पे अब नए गीले तीतर हैं, इस दौर के इस्टेब्लिशमेंट के नए टाउट हैं, वो बड़ा आज गुज़िश्ता रोज़ से अपनी जॉब कर रहे हैं चीफ जस्टिस कादी फाइसा को डिफेंड करने वाले को। ओ नहीं नहीं, देखो देखो जी, वो तो देखें, वो तो एक्सटेंशन लेने नहीं चाहते थे, उन्होंने तो ये किया, उन्होंने तो वो किया। तो ज़रा उसका भी आपको आज जवाब देते हैं कि क्या काजी साहब वाकई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे और वाकई उनके बारे में ये गलत, वो जैसे कहते हैं ना, वो तासुर फैलाया गया है। तो ज़रा इस सब पर बात करेंगे आज, और इस फैसले की इम्प्लीकेशन से क्या अब हुक्मरान इत्तेहाद गिरने की तैयारी कर रहा है, ज़रा इस सब पर बात करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि चलें इस हुक्मरान इत्तेहाद पे बात कर लेते हैं। अब इस फैसले के बाद पीटीआई बुनियादी तौर पे कौमी असम्बली में ना सिर्फ उसकी बतौर जमात वापसी हुई है, उसके मैंडेट को माना गया है, बल्कि अब वो कौमी असम्बली की लार्जेस्ट पार्टी होगी सीटों के लिहाज से। ये नशस्तें मिलने के बाद पीटीआई की कौमी असम्बली में नशस्तों की तादाद 116 हो जाएगी, जबकि पीएमएलएन उसकी नशस्तों की तादाद 108 रह जाएगी, यानी कि पीटीआई से 8 नशस्तें कम। पीपल्स पार्टी 68 नशस्तें रह जाएंगी उसकी, यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जो लार्जेस्ट पार्टी है वो बाहर है। अकलीती जमात ने हुकूमत बनाई हुई है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ भी आपको नज़र आती हैं, और इसके ऊपर हमारे उनके मुलाजिम जो हमारे जिस वक्ती तहकीकाती दोस्त हैं, ठीक है, जिस दौर के गीले तीतर हैं, वो नए नए जवाब तराश रहे हैं। वाह वाह, उन जवाज़ों पे आते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि चीफ जस्टिस कादी फैसला के उस 13 जनवरी के फैसले ने कितना डैमेज किया था पाकिस्तान में जमहूरियत को, आवाम की नुमाइंदगी के हक़ को, विल ऑफ द पीपल को कितना अंडरमाइन किया था, सियासत को कितना गदला किया था उस एक 13 जनवरी के काले फैसले ने। ठीक है, अब चीज़ ये है कि अब ज़ाहिर बात है, अगर ये हो जाएगा तो हुक्मरान इत्तेहाद तो वीक होता जाएगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी भी अपने कार्ड खेल रही है, उनको नज़र आ गया, पहले पंजाब में पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल नहीं किया जा रहा था। पंजाब के जिन हलकों से पीपल्स पार्टी के लोग एमपी और एमएनए मुंतखब हुए हुए हैं, वहाँ के लिए पीपल्स पार्टी और ये लोग चाहते थे कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के लोगों की हो, वो नहीं उनको पोस्टिंग्स मिल रही थी, उनको बजट में इशू हो रहा था, उनके फंड्स नहीं रिलीज़ हो रहे थे। तो अब वो सब पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को थाली में रख के पेश करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी इस मौके पर अगर हुक्मरान इत्तेहाद को खुदा हाफिज कहती है, तो वो चाहे पीटीआई ज्वाइन ना भी करे, अव्वल तो अगर वो पीटीआई ज्वाइन कर ले तो आराम से सिर्फ ये 2 जमातें हुकूमत बना सकती हैं, 116 पीटीआई और 68 ये पीपल्स पार्टी। तो आप खुद सोच लीजिए, 172 अरकान चाहिए और ये 184 हो जाते हैं। 12 अरकान की एक साइजेबल अक्सरियत के साथ ये हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन अगर पीटीआई नहीं भी मानती कि हमने कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है और पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन का साथ छोड़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली असम्बली डिसॉल्व करनी पड़ेगी और नए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मुल्क में बहरान बढ़ रहा है, इसलिए इस सब बहरान को रोकने के लिए अब वारदातें डालने की तैयारी हो रही है। अब जो इलेक्शन कमीशन वाले हजरात हैं, वो फरमाते हैं कि हमने तो किसी फैसले की गलत तशरीह की ही नहीं थी। ये इलेक्शन कमीशन का रद्देमल आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर।
यानी कि इवन के चीफ जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के नोट में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये है जी पैराग्राफ 4 में ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की हमारे फैसले की, और वो फैसला सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरी पार्टी डिस्क्वालीफाई कर दी इस फैसले को जवाब बना के, तो वो गलत तशरीह थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने तो गलत तशरीह की नहीं, कुछ किया ही नहीं, ठीक है। और अब 41 लोग हैं पीटीआई के जो अभी तक आज़ाद हैं, जिनके पास 14 दिन का वक्त दिया गया है कि वो अपने पीटीआई के सर्टिफिकेट जमा करवाएं कि वो पीटीआई के लोग थे, और फिर पीटीआई बतौर पार्टी तस्दीक करे ये हमारे लोग थे, तो फिर उनको पीटीआई के लोग डिक्लेयर कर दिया जाएगा कौमी असम्बली में। अब इन 41 दिन में आप नज़र रखिए कि इस्टेब्लिशमेंट वाले कितने पीटीआई के इन एमएनएस को उठाते हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनको दूसरी जमातें ज्वाइन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी वापस चाहिए है। इस्टेब्लिशमेंट को हर सूरत में आईनी तरमीम चाहिए है, इस्टेब्लिशमेंट को हर सूरत में जुडिशल पैकेज चाहिए है, इस्टेब्लिशमेंट को हर सूरत में चीफ जस्टिस काजी फैसल की एक्सटेंशन चाहिए है। और क्योंकि ये इस वक्त जो हसनात मलिक साहब की भी आज की स्टोरी है कि 3 ताकतवर लोगों का जो एक अलायंस बन गया है, इस फैसले ने उस अलायंस को तोड़ा है। तोड़ा ना के तो उस अलायंस को टारगेट किया है, और उस अलायंस में चीफ जस्टिस काजी फैसल एक पिवटल रोल माने जाते हैं। बकौल हसनात मलिक साहब के वो गारंटी है इस हुकूमत की, इस सेटअप की, तो उनकी ज़रूरत बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए उनको एक्सटेंशन देने के लिए मरे भी जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस काजी फैसल का भी कंडक्ट तमाम का तमाम ये जाहिर कर रहा है कि वो भी एक्सटेंशन लेने के लिए बड़ी उनकी ख्वाहिश है। अब आप कहेंगे कि नहीं, उन्होंने तो पीटीआई को कह दिया कि पीटीआई पार्टी है और इसको रिजर्व सीटें मिले। उन्होंने भी अपने नोट के अंदर लिखा है जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वाला है, आप उस नोट को गौर से पढ़ें। उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फैसल बड़ी बारीक, बाज़ लोग कहते हैं वारदात डाल रहे हैं, लेकिन हम वारदात नहीं कहते, हम कहते हैं गेम डाल रहे हैं। आप पैरा 5 और 6 पढ़ें, उसमें वो कहते हैं कि पीटीआई के जो लोग आज़ाद हुए थे, ठीक है, वो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर चुके हैं तो क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से ज्वाइन की है, किसी दबाव में नहीं की। हमारे आगे किसी ने आके नहीं कहा कि उन्होंने किसी दबाव में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की थी, तो वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग रहेंगे। हाँ, जिन्होंने पीटीआई के सर्टिफिकेट जमा करवाए हुए हैं उनको आप पीटीआई तस्वुर कर लें, और इलेक्शन कमीशन वो जो लोग होंगे जिन्होंने पीटीआई खुद को डिक्लेयर किया हुआ है, उनकी जितनी रिजर्व सीटें बनती हैं वो दे दे। यानी कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को दोबारा से मैनिपुलेट करने का इख्तियार दे रहे हैं, और यकीनन ये सब कुछ ये तासुर है कि ये कैलकुलेशंस पहले हुई होंगी कि अगर ये गेम डाली जाए तो फिर भी 2/3 मेजॉरिटी इस हुकूमत की बजाय जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर बिलफर्ज उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि यार ये फॉर्म्स के अंदर ना इतने लोगों ने खुद को पीटीआई का कहा था, तो हम इनको पीटीआई डिक्लेयर कर देंगे तो ये सीटें इनकी बनेंगी 6 या 5 या 7, वो इनको दे देंगे और कहेंगे देखें नहीं, हमने तो इंसाफ कर दिया, पीटीआई के लोगों को पीटीआई का मान के उनको रिजर्व सीटें दे दी, और बाकी फिर जो 16-17 रिजर्व सीटें बच गई वो तो फिर हुक्मरान इत्तेहाद में दोबारा बांट देते हैं, ठीक है। एक बददियानत इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बड़ी स्मार्टनेस से बाल बना के दे रहे हैं कि आप इसको इस तरह से खेल लें, ठीक है। और फिर आप देखिए कि इस सब में बुनियादी तौर पे अब ये तमाम जो पटवार खाने के मुलाजिम सहाफ़ी हैं जिनको उनकी वजह से स्क्रीनें मिली हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, एनालिस्ट बैठते हैं, किसी दौर में खुद को जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी, किसी दौर में खुद को तहकीकाती सहाफ़ी लिखते थे, आजकल वो कौंसलर के इलेक्शन लड़ने वाली हरकतें कर रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे पुल नहीं बन रहा तो फ़लाँ जगह की नाली टूटी हुई है, फ़लाँ जगह की सड़क टूटी हुई है, ओ मुझसे पंजाब हुकूमत के सल ने रब्ता कर लिया जी, वो सड़क बनने लग गई है। वो
मुझे हंसी आती है इनकी हरकतें देख के ना कि ये सहाफ़त हो रही है, ओए होए होए जुज़ वक़्ती तहक़ीक़ाती सहाफ़ी, मतलब इतना नीचे गिरे हैं, इतना नीचे गिरे हैं कि बंदे को भी शर्म आती है। मतलब मुझे तो यकीन करें आज बड़ी शर्म आती है, इनको खुद नहीं आती, ये बाल इनको क्रेडिट देना चाहिए। और बल पैसे की हड्डी आपको डाली जा रही हो ना, तो आपको कभी शर्म नहीं आएगी। अगर आप किसी किरदार के मालिक नहीं हैं तो आपको पैसे की हड्डी बहुत अपील करेगी, आपको स्क्रीन बड़ी अपील करेगी। इतनी सतही किस्म के दलाइल लेके आते हैं, इतने सतही किस्म की सोच है। और बस तो अब चीज़ ये है कि अब कहा जा रहा है कि जी वो तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, तो ये पैरा 5-6 में क्या बारीक वारदात डाल रहे हैं। तो बात यह है कि एक और जो चीज़ कि ये भी कान है कि असल में हुआ ये कि इन लोगों ने ये जो जैसे जमाल खान मंदोखिल और चीफ जस्टिस कादी फैसल ने जो बारीक गेम करने की कोशिश की, यहीं से ये लोग मेजॉरिटी भी लूज कर गए। तो कई जजेस, एक दो जजेस जिनका जो पहले इनके साथ थे, जब उन्होंने देखा कि आप भी कह रहे हैं कि पीटीआई पार्टी है और उससे गलत लिया गया बल्ले का निशान, सॉरी वो उसको गलत डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो फिर हम उस इलेक्शन कमीशन को हक क्यों देगा वो पीटीआई को सीटें दे, फिर हम ही देंगे रिजर्व सीटें ताकि इलेक्शन कमीशन दोबारा कोई खेल ना खेल सके। तो वो भी उठ के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाली साइड पे चले गए और यूं चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब बुरी तरह अकलियत में रह गए। ठीक है, और फिर आप ये भी देखिए कि सबके अंदर जो ये सारी कहानी हुई, ठीक है, अब जो हमारे जिस वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी जो दिफा में लगे हुए हैं, ओ नहीं ये वो, ठीक है, तो आप बताइए ना ये कैसे सब कुछ हुआ। एक पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हुआ, ठीक है, 8 फरवरी का बदतरीन रिग्ड इलेक्शन हुआ। वो करवाने वाले सिकंदर सुल्तान राजा के बाज पीआरओ हैं हमारे एक तहकीकाती सहाफ़ी दोस्त, ठीक है, और बड़ा हमारे साथ निजी महफिल में बैठ के डिफेंड किया करते थे, नहीं नहीं सिकंदर सुल्तान राजा बड़ा अपराइट आदमी है, बड़ा अपराइट आदमी है। लेकिन असल में मसला ये हुआ, इमरान ने उसको गालियां बहुत दी तो वो इमरान के साथ पर्सनल हो गया, तो भाई फिर अपराइट तो ना रहा ना, फिर अपनी ज़ात ले आया ना बीच में भाई। तो इस किस्म के हमारे तहकीकाती सहाफ़ी दोस्त जिस वक्ती, क्योंकि अब तो वो तहकीकाती बल्कि सहाफ़त ही नहीं करते, अब तो वो इस दौर के गीले तीतर हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है और मुझे बड़ी लुत्फ़ आ रहा है सब में, इन लोगों के जब असली चेहरे सामने आ रहे हैं। तो आप भी इन लोगों के असली चेहरे देखिए, एंजॉय कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। और अब नज़र रखिए कि अब किस तरह से पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, इनके इन अरकान असम्बली को उठाया जाता है और क्या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं, ये आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि चीफ जस्टिस कादी फैसल की एक्सटेंशन फ़िलहाल तो जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले ने डिरेल कर दिया है, इन 8 जजेस ने डिरेल कर दिया है। अब वो एक्सटेंशन लेने की कोशिश जारी रखते हैं, ये तो आपको आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा। अगर इस पैराग्राफ, इस जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के फैसले के पैराग्राफ 6 को पढ़ें तो आपको पूरी तरह नज़र आता है कि जस्टिस कादी फैसल अभी भी एक्सटेंशन लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हालांकि वो लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। हमने कहा हम ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़, ये सारी आज़म तारड़ साहब खुद तरीके से जहाँ हम जजेस की एज बढ़ाने का सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, जुडिशल पैकेज आ रहा है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। और अब देखते हैं, अब जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसको मैसेज मिल गया है कि चीफ जस्टिस कादी फैसल जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह की उनको पॉलिसी का भी आइडिया हो गया है और अब उनको ये भी आइडिया हो गया कि जस्टिस कादी फैसल तो हमारे साथ नहीं खड़े हुए थे, बल्कि उन्होंने हमें हुकूमत और एजेंसियों के आगे डाल दिया है जो कि बदस्तूर हमें हरासा कर रही हैं, और उनकी आंखों का तारा कौन है, चीफ जस्टिस कादी फैसल हैं। तो अब उनको थोड़ा सुख का सांस मिलेगा कि ये जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं। जो उम्मीद है चीफ जस्टिस कादी फैसल की तरह हमें अगर उस तरह से प्रोटेक्ट ना भी कर सके तो शायद हो सकता है एजेंसियों के आगे भी नहीं डालेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।